हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद सुमित। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, उसके पीछे कौन कौन से रीजंस है। आज उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है और गेनिंग रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इट इज द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर सेक्रीफाइस हिज शेयर इन फेवर ऑफ वन और मोर पार्टनर्स। मीन जब एक या एक से अधिक लोग किसी दूसरे के फेवर में अपना शेयर सैक्रिफाइस करते हैं तो उन लोगों के लिए वो होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बट जिस पार्टनर को या जिस पर्सन को वो शेयर मिला उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो। इसलिए देखिए गेनिंग रेशियो में क्या लिखा हुआ है, इट इज द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर टेक प्रॉफिट शेयर फ्रॉम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। मतलब जब एक या एक से अधिक लोग को जब कोई शेयर मिल रहा होता है किससे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से, तो जिसको मिला उसके लिए वो क्या हो गया, गेनिंग रेशियो। और जब हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। जैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बट वहीं पे गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एक चीज ध्यान रखना है कि जब हम कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, वेदर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो से उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं या गेनिंग रेशियो से, दोनों से आंसर सेम आता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला पुट कर रहे हैं उस समय जो भी फ्रैक्शंस आएगा, रेशियो जो आएगा, उसको आपको याद रखना है ऑपोजिट। अब ये ऑपोजिट का मतलब क्या हो गया कि अगर आपका फ्रैक्शन पॉजिटिव है, अगर आपका फ्रैक्शन पॉजिटिव आया है तो उसको आप लोग मानेंगे कि वो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा होगा, और अगर निगेटिव आएगा तो उसको हम लोग मानेंगे कि वो पार्टनर गेन कर रहा होगा। बट ऐसा गेनिंग रेशियो के फॉर्मूला में नहीं होता है। इसमें जो जैसा फ्रैक्शन आता है हमको उसके हिसाब से लिखना पड़ता है। मींस अगर आपका फ्रैक्शन पॉजिटिव है तो उसको हम लोग गेन कंसीडर करते हैं, और अगर आपका फ्रैक्शन निगेटिव में आता है तो उसको हम लोग सैक्रिफाइस कंसीडर करते हैं। मींस जिसका भी नेगेटिव आया वो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा होगा। अब ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं, कि एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं कि जो बात हम बोले वो कैसे अप्लाइड होता है क्वेश्चंस में। अब यहां पे देख लेते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, A and B are partners in a firm sharing profit in a ratio of 2:1। प्रॉफिट और लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं A और B, 2:1 के रेशियो में। It was decided by them to share future profit equally। और वो लोग दोनों आपस में मिलकर ये डिसीजन लेते हैं कि फ्यूचर में हम लोग कैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली, मीन्स बराबर बराबर। यानी कि पहले वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2:1 में, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दैट मीन्स ये हमारा ओल्ड रेशियो है क्वेश्चन में। और ये जहां पे इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट करने का बात कर रहे हैं, वो कब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फ्यूचर है, आने वाले समय में। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में आपको फ्यूचर वर्ड दिख जाए, दैट मीन्स वो इंडिकेट कर रहा है न्यू रेशियो को। तो हम लोग देख सकते हैं ओल्ड रेशियो हमारे पास 2:1 हो गया, और न्यू रेशियो क्या है, इक्वली। इक्वली का मतलब दो पार्टनर है, मतलब एक और एक इसको मिलेगा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 1:1। मतलब ओल्ड रेशियो 2:1 है और न्यू रेशियो 1:1 है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग दोनों तरीके से बनाते हैं, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाले फॉर्मूला से भी पुट करके बनाते हैं और गेनिंग रेशियो वाले फॉर्मूला से भी पुट करके बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला फॉर्मूला से पुट करके इसको बनाते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और इधर लिख लेते हैं हम लोग गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला, गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए का, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का ओल्ड रेशियो कितना है 2, यानी 2:1 मतलब 2/3 माइनस
न्यू रेशियो का कितना है 1:1 मीन्स 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम 6, 1/6। बी का भी इसी तरीके से निकाल लेते हैं। बी का 1/3 माइनस 1/2 सॉल्व करते हैं इसको, -1/6। और जैसा कि हम बताए थे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जब हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे तो जो भी फ्रैक्शंस आएगा उसको अपोजिट सोचना है। दैट मींस यहाँ पे पॉजिटिव फ्रैक्शन आया है, मतलब ये पार्टनर क्या कर रहा होगा, सैक्रिफाइस। और यहाँ पे नेगेटिव आया, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। चलिए इसको अब हम गेनिंग रेशियो से भी पुट करके देखते हैं कि क्या आता है आंसर हमारा। सबसे पहले ए का न्यू रेशियो क्या है 1/2 माइनस 2/3। एलसीएम 6 माइनस 1/6। बी का निकालते हैं 1/2 माइनस 1/3। एलसीएम लेकर के इसको देख लेते हैं 1/6। इसमें क्या बताया थे कि आपको जैसा फ्रैक्शंस दिखेगा आपको वैसे करना है। मींस माइनस में अगर है तो वो सैक्रिफाइस, प्लस में है तो गेन। आप देख सकते हैं ए का शेयर जो फ्रैक्शन आया है वो माइनस में है, मतलब ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। ये कर रहा है सैक्रिफाइस, वही इसका पॉजिटिव आया है तो गेन। हम क्या बोले थे कि फॉर्मूला हम कोई भी यूज करें, वेदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज करें या गेनिंग रेशियो का, आंसर सेम आएगा। देख सकते हैं 1/6 यहां सैक्रिफाइस कर रहा है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी वो सैक्रिफाइस ही आया है। ये गेन कर रहा है तो ये भी पार्टनर हमारा गेन कर रहा है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का, कि किस तरीके से सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप अपने बुक से सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। नेक्स्ट वीडियो में लोग मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, गुडविल के बारे में। गुडविल के बारे में मतलब मीनिंग ऑफ गुडविल, टाइप ऑफ गुडविल एंड डिफरेंट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।